हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिलाई सीखो ए टू जेड यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप? क्या हाल चाल है आपके? आप अच्छे हैं? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कीजिए। सिलाई, डिज़ाइनिंग या बुटीक लाइन से रिलेटेड कोई भी आपको कोई क्वेश्चन हो, आपके मन में कुछ भी आपको पूछना हो, तो आप किसी भी वीडियो में आप कमेंट कर सकते हैं और कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं इस फील्ड से रिलेटेड। हाँ, तो आज की वीडियो इसलिए बनाई जा रही है कि कई बार होता क्या है, जब हम सिलाई का काम करते हैं या बुटीक खोले हुए हैं, या जो युवक युवतियां बुटीक खोलने वाले हैं और वह प्लानिंग कर रहे हैं बुटीक खोलने की, तो उनके लिए भी यह टिप्स बहुत अच्छा रहने वाला है। तो फ्रेंड्स, होता क्या है, जब हम बुटीक चलाते हैं तो कस्टमर से कई बार हमारी थोड़ी नोकझोंक हो जाती है। कुछ कस्टमर के साथ नाराज़गी हो जाती है। कस्टमर मतलब हमसे नाराज़ हो जाता है। हम तो नाराज़ नहीं होते, कस्टमर हमसे नाराज़ होता है किसी बात को लेकर। किसी कस्टमर के ड्रेस, कपड़े हम टाइम पे डिलीवर नहीं दे पाते, वह लेने आते हैं और वहाँ पे कपड़े तैयार नहीं हो पाते। किसी भी वजह से, कोई भी वजह हो सकती है, क्योंकि हमारी फील्ड ऐसी है, ये कारीगरों के ऊपर डिपेंड है, या जो फिनिशिंग करती हैं लड़कियां उनके ऊपर डिपेंड है, जो तुरपाई वगैरह करती हैं। और कई बार लाइट नहीं होती, तो बहुत सारी प्रॉब्लमें होती हैं हमारे साथ कि कई बार हम किसी कस्टमर की ड्रेस टाइम पे नहीं बना पाते, कुछ लेट हो जाता है और कस्टमर दी गई डेट के अकॉर्डिंग वहाँ पे लेने आ जाता है, और वहाँ पे हमारे लिए थोड़ी सी समस्या खड़ी हो जाती है। कस्टमर उससे नाराज़ हो जाता है कि भाई हम तो सही डेट पे आए हैं, आपने डेट दी थी कपड़े डिलीवरी देने की और यहाँ पे तो हमें तैयार मिले ही नहीं। और हम भी वहाँ पे थोड़े से परेशान हो जाते हैं, यार इनको क्या जवाब दें। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हमें कोई ठोस चीज़ रखनी पड़ेगी। कुछ ठोस नोट्स ने ऑर्डर बुक पे लिखने होते हैं उनको, ताकि कस्टमर को हम कह पाएँ कि देखिए भाई, ये हमने पहले ही इसमें मेंशन किया हुआ है, तो कौन से नोट्स हैं वह। तो ये देखिए, ये है मेरी ऑर्डर बुक। तो हमने ऑर्डर बुक पे ही अपने वह नोट्स लगाने होते हैं, यानी लिखवा देने होते हैं जब हम ऑर्डर बुक छपवाते हैं। मैंने एक वीडियो में आपको ऑर्डर बुक छपवाने के बारे में बताया, किस तरह से इसका मैटर तैयार करना होता है, कैसे इसका पूरा जो है मेथड होता है। तो अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो को आप देख सकते हैं। हाँ, तो कस्टमर जब नाराज होता है और वह इस बात को इशू बनाता है कि आपने दी गई डेट पे कपड़े क्यों नहीं दिए, तो वहाँ पे हमने, तो उसके बचाव के लिए, हमने अपना बचाव करने के लिए ये नोट्स लिखने होते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए ये जो ऑर्डर बुक है, इसका ये वाला पेज है, ये जो हम फाड़ के देते हैं, ये वाला जो ये वाली रसीद है, यहाँ पे हमने लिखना है, लेबर एवं विद्युत न होने पर वस्त्र देने की तिथि में परिवर्तन हो सकता है। ये नंबर 1 है। और नंबर 2 है, 2 महीने के पश्चात कपड़ों की हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। तो ये जो नंबर 1 वाला जो नोट्स है, इसमें ये लिखा गया है, लेबर यानी हमारे कारीगर, या बिजली न होने की वजह से कई बार होता है कि हमारे कारीगर टाइम पे नहीं आ पाते, या हम टाइम पे कटिंग नहीं कर पाते और कपड़े नहीं बन पाते, या बिजली की प्रॉब्लम होती है, कई बार बिजली नहीं रह पाती, तो या हमें कहीं जाना पड़ जाता है, या कारीगर को अचानक कहीं जाना पड़ गया, वह टाइम पे बुटीक पे नहीं आया, तो ये लगभग हमारे साथ चलता रहता है। तो ये कंडीशन रेगुलर चलती रहती है। हमारी फील्ड ऐसी है, ये लेबर बेस्ड फील्ड है। जब तक हमारी लेबर नहीं आएगी, काम नहीं करेंगे, तो टाइम पे कपड़े कैसे रेडी होंगे। यानी ये ज़्यादा नहीं होता, 10 में 1-2 ग्राहक के साथ ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है कि उसके कपड़े डेट पे ना दिए जाएं। लेबर एवं विद्युत न होने पर वस्त्र देने की तिथि में परिवर्तन हो सकता है। ये आपने अपनी ऑर्डर बुक पे नीचे, सबसे नीचे यहाँ पे लिख देना है। और 2 महीने के पश्चात कपड़ों की हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, क्या है, नंबर 1 जो नियम है, जो नोट्स है, इसको हम वहाँ पे रख सकते हैं, कस्टमर को बता सकते हैं कि देखिए सर, देखिए मैम, ये हमने पहले ही मेंशन किया हुआ है, हमारा काम लेबर बेस है, कारीगर बनाते हैं, फिर तुरपन के लिए, फिनिशिंग के लिए जाता है, वहाँ पे भी लड़कियाँ काम करती हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो है लेट हो जाता है। कई बार, ऐसा हर बार नहीं होता। तो ये चीज़
उनको जो है सही से समझ आ जाती है। या बिजली का इशू हो जाता है, बिजली नहीं आई थी, मतलब हम इस बेस पे कस्टमर को समझा सकते हैं उनको, यानी कि हम वहां पे थोड़ा शांत कर सकते हैं। तो पहला जो नियम है ये बहुत ठोस नियम है, ये आपने अपनी ऑर्डर बुक पे लिखवाना है या कहीं बुटीक में बड़े पेपर पे भी प्रिंट आउट निकाल के जो है वहां पे लगा देना है जहां कस्टमर की नजर पड़ सके। कुछ नोट्स मतलब अपने अकॉर्डिंग, अपने बचाव के लिए वहां पे आपने लगा देने होते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं। और जो ये 2 महीने के पश्चात कपड़े देने की हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। दोस्तों होता क्या है, ये नियम भी हमें लिखना होता है, क्योंकि क्या होता है कुछ ग्राहक, कुछ कस्टमर हमारे यहाँ कपड़े तो सिला लेते हैं, लेकिन वह दी गई डेट पे तो क्या उसके 2-2, 3-3, 4-4 महीने, क्या साल भर तक भी कपड़े लेने के लिए नहीं आते हैं। और हमारी जो उसमें हमारा जो खर्चा होता है, लेबर खर्चा, मटेरियल खर्चा, हमारी जो मेहनत होती है वो बेकार वहां पे पड़ी रहती है। तो यहाँ पे हमने मेंशन कर देना होता है कि 2 महीने के बाद तक अगर कस्टमर कपड़े नहीं ले जाएगा तो उसके बाद 2 महीने के बाद 2.5 महीने 3 महीने में हमारी यहाँ पे कोई जिम्मेदारी नहीं होगी कि आपके कपड़े मिले या ना मिले। तो फिर वो इस बात को इशू नहीं बनाएगा, क्योंकि स्लिप पे हमने पहले ही मेंशन कर दिया है। तो वह इस वजह से जल्दी ही कपड़े लेके जाएगा और उससे हमारी पेमेंट भी हमारे हाथ में आ जाएगी। तो ये 2 चीजें आपने अपनी ऑर्डर बुक में मेंशन करनी है और अपने बुटीक में भी नोट्स लगा के रखने हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, इससे हमारा बचाव हो जाता है। कस्टमर बेफालतू में नाराज होकर नहीं दिखाता, गुस्सा नहीं दिखाता, क्योंकि वह भी समझ जाता है कि हाँ यह लेबर बेस्ड काम है, कई बार बिजली होती है, कई बार नहीं होती। हालांकि हम इन्वर्टर वगैरह सारी सुविधाएं तो रखते हैं, लेकिन फिर भी प्रेस का इशू हो सकता है या कारीगर टाइम पे नहीं आए, लेबर बेस्ड काम है तो प्रॉब्लम कहीं ना कहीं हो जाती है। हम भी टाइम पे कई बार अपने बुटीक में नहीं जा पाते, उतना वहाँ पे टाइम नहीं दे पाते, तो कोई भी वजह हो सकती है। तो दोस्तों उसको कस्टमर इशू ना बनाए और हमारा बचाव भी हो जाए, तो ये नोट्स इसलिए हैं। तो आज की वीडियो यही थी। अगर आपका कुछ भी क्वेश्चन हो, कोई भी सवाल हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता ही है मैं हर कमेंट का जवाब देता हूं। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।